अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISI लर्निंग। आज हम इंग्लिश 201 का ग्रैंड क्विज सॉल्व करेंगे। मिड टर्म का है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्विज़ को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एट अ टाइम 3 क्विज सॉल्व होने हैं इस वीडियो में। तो 90 MCQs होंगे टोटल। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हु केम टू क्लास लेट विल गेट देयर ग्रेड रिड्यूस्ड। इसका ऑप्शन होगा, सर्च करते हैं इसे। इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क्रिमिनेटरी सेंटेंस या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। आई थिंक डी ऑप्शन है, इट इज़ कर्टियस सेंटेंस। इसका मुझे कंफर्म नहीं मिला, पर डी ऑप्शन मुझे ठीक लगा है। इट इज़ अ कर्टियस सेंटेंस। डैश मेमो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैश मेमोरेंडम। ए इज़ द राइट ऑप्शन। सर्च करते हैं अभी। ये देखें, मेमो इज़ अ शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम। ऑप्शन ए इज़ राइट। हाईलाइट भी मैंने कर दिया था। अब इसे सेव करते हैं क्वेश्चन आंसर को। ये सेव कर दिया जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, दी वर्ब्स इंक्लूडेड बी, गिव, हैव एंड टेक माइट बी डिजाइनेटेड एज डेडली व्हेन द एक्शन दे इंट्रोड्यूस इज हिडन इन अ डैश नाउन क्वाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये MCQs काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मुझे कंफर्म है इसका। अभी मैं ये देखें, सबसे पहली वेबसाइट पे थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है। अभी मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, पहले आंसर लगा लें ताकि ये देखें। क्वाइट, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मेन आइडिया बिफोर द स्पॉटिंग डाटा। इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट प्लान, ऑप्शन सी। बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये जब आप सेकेंड एंड थर्ड क्विज देखेंगे वो भी इसी तरह सॉल्व होगा लाइव। उन तीनों की वीडियो मैं इकट्ठी करके अपलोड करूँगा आज या रात को हो सके तो आप काफ़ी देखेंगे कितने MCQ सेम आ रहे हैं। इस चीज़ का कंपैरिजन अब आपने करना है, क्योंकि व्यू ने शफलिंग की होती है तो हर स्टूडेंट को 6-7 आराम से सेम आ जाते हैं। अगर 6-7 ही आपको अच्छे तरीके से आते होंगे तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। डायरेक्ट प्लान है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर सक्सेस टू मैसेज बाय लिविंग ऑडियंस विद अ फीलिंग ऑफ देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड। इसका जो है आई थिंक सी लग रहा है। चेक करते हैं अभी। इसको हम एक नए टैब पे ओपन करते हैं, बाकी का देखते हैं इसमें क्या आ रहा आंसर। जब भी आपने क्विज़ करना है साथ में मोबाइल पे PDF भी ओपन कर लेना है, काफ़ी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि PDF आपको मेन पॉइंट पे ले जाता है। एक ही वर्ड लिखना होता है मेन क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्री प्रिंटेड स्टेशनरी विद एन ऑर्गेनाइजेशन लोगो एंड एड्रेस इज कॉल्ड। सेकंड ऑप्शन है लेटर हेड,
इज़ द राइट आंसर। ये भी MCQ रिपीट हुआ है। तकरीबन आज 10 से 12 क्विज़ मैंने सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स के, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मुझे कन्फर्म है और मैं डायरेक्ट आपको उनका जवाब बता देता हूँ। और मैं हाईलाइट भी कर दूंगा अगर यहाँ से मुझे मिलेगा भी। ये देखिए, फर्स्ट ट्रू लेटर हेड इज प्रिंटेड। उसके बाद हमारे पास है इन हाउ मैनी पार्ट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रपोजल कैन बी ब्रोकन डाउन फॉर ऑप्शन सी। ये हमने बुक में भी पढ़ा था। ये देखिए, सेकेंड MIT जो वेबसाइट है इसके नीचे लिखा भी हुआ दी ओवरऑल स्ट्रक्चर, हाईलाइट कर दिया मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपकी शॉर्टी के लिए कंफर्म हो जाए कि वाकई आंसर राइट है। जो नहीं मुझे कंफर्म है आपको खुद बता दूंगा, इसका मुझे नहीं मिला। फंक्शनल वर्ड्स एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स अमंग द डैश। आई थिंक ऑप्शन सी है, लेक्सिकल मीनिंग। चेक करते हैं। ये देखें, इसमें भी है, फर्स्ट लाइन में है, इन लिंग्विस्टिक्स फंक्शनल वर्ड आर आल्सो कॉल्ड फंक्शंस लेक्सिकल मीनिंग दैट हैव लिटिल लेक्सिकल मीनिंग ऑफ और हैव ambiguous meaning and express grammatical relationships among the words with a sentence or specify the attitude or mode of the speaker। ओके हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास है डैश इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट विच इज मीन्ड बाय टू ब्रिंग द ऑडियंस इन एन एक्सेप्टिंग मोड। न्यूट्रल स्टेटमेंट चेक करते हैं इसे क्या है, इसका जो राइट आंसर क्या है। आई थिंक इसका ऑप्शन बी है, बैड न्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली डज नॉट मीन बीइंग। ऑप्शन ए, बी वेरिएंट, आई थिंक डी होगा इसका। चेक करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर PDF से आपको मिलेगा। जब भी आपने क्विज़ करना है तो साथ PDF का लाजमी इस्तेमाल करना है। मेरे पास साथ लैपटॉप है, इसलिए मैं PDF मैंने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है ताकि मज़ीद ईजी हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर एट द कोर ऑफ कंक्रीटनेस। ऑप्शन डी, ग्रामर भी आता है, पंचुएशन भी आता है और स्पेलिंग भी आती है, तो ये राइट आंसर होगा डी। डेट वाइवेट रेदर देन वेज। वीडियो लेंथी ज़रूर होगी क्योंकि आई थिंक 2 आवर्स की हो जाएगी। 3 क्विज़ हैं तो इजीली 2 आवर्स की वीडियो होगी, तो आपने लाजमी देखना है ताकि आपको की हेल्प हो सके। और आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इनकरेक्ट वर्ड्स, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन या इनकरेक्ट ग्रामर। इसका PDF से चेक करते हैं ज़रा। ऑप्शन डी था, तो ओके है। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज एन डैश एफर्ट, टीम एफर्ट। कंफर्म है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी मैं ख़ुद आपको अभी ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए
सर्च करके दिखा भी देता हूँ, क्योंकि टीम वर्क के जैसे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये देखें अभी आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं मज़ीद। एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं ताकि मज़ीद इजी हो सके। ये देखें टीम एफर्ट पहली वेबसाइट पे थर्ड लाइन में है। बाकी ओपन करके भी देखते हैं। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, इस वेबसाइट से मिलना तो इम्पॉसिबल है, इसमें तो राइट आंसर ही नहीं लगे हुए। मैंने जब भी ओपन किया इस वेबसाइट को, इसमें आंसर नहीं लगे हुए, बहुत कम। ये देखें तकरीबन तीनों वेबसाइट पे टीम आंसर है, टीम एफर्ट आता है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग परसुएसिव मैसेज, नीड्स एंड अपील्स, इमोशंस एंड लॉजिक, या क्रेडिबिलिटी एंड सेमेंटिक्स, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। क्योंकि हमारे पास सेकंड्स काफ़ी हैं, अभी 30 सेकंड्स है, तो हमने हमेशा जब भी कोई सॉल्व करें तो कोशिश करें मज़ीद सर्च करके लगाएं। अगर टाइम है भी है तो आपने फिर भी सर्च करना है मज़ीद कंफर्म करने के लिए। जनरली स्पीकिंग इन बिजनेस वी डू कम्युनिकेट टू परsuade एंड इन्फॉर्म। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, राइट आंसर है इसका, फॉल्स है। अभी चेक करते हैं इसे। वी कम टू वर्ड परsuade एंड इन्फॉर्म इट टू crucial to communicate effectively in negotiations to ensure you achieve your goals। नीचे आते हैं मज़ीद। कोशिश ये करनी है आप लोगों ने 20 सेकंड से पहले लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, There has been a lot of rain in the lower mainland in the last 24 hours। There has been a lot of rain, ऑप्शन ए लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हैज़ बीन की जगह हैव बीन की जगह हैज़ लगेगा। There has been a lot of rain in the lower mainland in the last 24 hours। चेक करते हैं, अभी से सर्च करते हैं क्या इसका राइट आंसर है आप लोगों के लिए, छोटी के लिए, क्योंकि आप लोगों को क्लियर करना है कि हमने आंसर कैसे लगाया और कहाँ से लगाया है। इसकी पहली वेबसाइट के अगर नीचे देखें तो वो भी इसका आंसर मौजूद है। सेकंड थर्ड वेबसाइट है, यहाँ पे खैर मिलेगा नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं शायद कोई। ये देखें फर्स्ट वेबसाइट के नीचे है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रेन, ऑप्शन ए राइट। The purpose of giving complete dash is to ensure that the audience has no confusion default about the message। बफर स्टेटमेंट है, स्पोर्टिंग डिटेल है, या courteous। यहाँ बफर स्टेटमेंट आ रहा है, पहले चेक करते हैं मज़ीद से किसका राइट आंसर क्या है। अगर आप लोग ये 3 क्विज़ देख लेते हैं तो आपके लिए यकीन करें ये काफ़ी बेनिफिट होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट।
एंड एंड नोट्स इज़ द राइट आंसर। क्योंकि मैंने जितने भी क्विज़ देखे हैं ये सब के सब सेम आ रहे हैं तकरीबन। ग्रुप में तो खैर हर बंदा यूज़ कर रहा होता है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जिन्होंने ग्रुप में किए हुए हैं एमसीक्यू उन्हें तो पता है, जब उनके सामने ये क्विज़ सॉल्व होंगे तो उनके लिए तो ये 5 मिनट का गेम है। वो क्वेश्चन को पढ़ते बता देंगे कि ये इसका ये राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने शफलिंग की होती है क्विज़ की। तो शफलिंग में यही होता है, एक वेबसाइट है जेनेरिका www.जेनेरिका, उसमें वो वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है। वो इसलिए कि जो भी क्विज़ सॉल्व होते हैं तो वीओ वाले उस वेबसाइट में पोस्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन यू सप्लाई स्पेसिफिक्स फॉर द रीडर यू इंक्रीज द डैश ऑफ योर मैसेज, कोहेरेंस, कंक्रीटनेस, इनफेक्टिवनेस या ऑल ऑफ अबव। देखते हैं अभी इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है कंक्रीटनेस। देखते हैं मज़ीद, अभी इसे सर्च भी करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, हम उस टाइम को बिल्कुल स्पेंड करेंगे जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए और आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके ना बता दूं। इसमें भी सोल्व एमसीक्यू नहीं है। ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है क्योंकि सेकंड्स बहुत कम रह गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेदर रिटन और ओरल पॉजिटिव मैसेजेस begin with a clear statement of the main idea, clarify any necessary details and end with a dash clause. Discourteous, courteous, confused, all of the above. चेक करते हैं इसे। ये एक्सटेंशन को भी यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह काफ़ी एमसीक्यूज़ मेरे पास पड़े हुए हैं इंग्लिश 201 के, वो मैं अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपने देख लेने हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, वहाँ से आपने वहाँ उसको भी पेज को लाइक करना है ताकि हर जो भी पोस्ट है आप तक पहुँच सके। इसका जो राइट आंसर है आई थिंक डी लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है, द डैश प्रोवाइड द रेसिपेंट विद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस द लार्जर डॉक्यूमेंट एंड साइमल्टेनियसली गिव्स द सेंडर और परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेंड द मटेरियल। ट्रांसमिटेड लेटर है, आई थिंक सो, यस कंफर्म। ट्रांसमिटल लेटर प्रोवाइड द रेसिपेंट विद द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए हाईलाइट कर दिए मैंने, अब तो कंफर्म भी हो गया है। जल्दी करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज स्टाइल इन राइटिंग। इसका जो है राइटिंग पर से पीडीएफ से मैं सर्च कर रहा हूँ अभी इसका, शायद हमें पीडीएफ से मिल जाए।
आप लोग जब भी पेपर देने जाएं तो काइंडली पास पेपर को ज़रूर एक बार पढ़ लिया करें। ये ऑप्शन लगाइए, आपने चेक कर लेनी है। डैश इज़ द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, कंपोजिशन, ऑप्शन है इसकी। पास पेपर जो होते हैं वो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उसी से रेलेवेंट पेपर आता है ज़्यादातर, कुछ तो सेम भी आता है पास पेपर से भी। अब आपने अगर पास पेपर इंग्लिश 201 के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितने एमसीक्यू सेम आ रहे हैं। ऑप्शन ए, यू एटीट्यूड is best implemented by expressing your message in terms of the audience interest and needs. Option A is the right, true है ये। सेकंड हमारे पास है पर ये आंसर करेक्ट है, कंफर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दी मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ प्लीज एंड थैंक यू डज नॉट इंश्योर दैट डैश क्लैरिटी, कंसाइसिस, courtesy या credibility, copy and search, ऑप्शन ए है इसका, या डी भी हो सकता है। इसका क्लियर नहीं हो रहा अभी तक। पीडीएफ से सर्च कर रहा हूँ अभी मैं, कंफर्म होता तो बताता हूँ अभी आपको। ऑप्शन डी है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डैश लेटर इज रिटन टू ऑफर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द कॉज ऑफ डिस्क्रिप फोकस एडजस्ट जो एक्सेप्टेंस ट्रांसमिटेड। चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पीडीएफ से मुझे मिल गया इसका आंसर यहाँ तो, क्योंकि गूगल से बहुत टाइम लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दी वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू जनरेट कोरेस्पोंडेंस बैक टू द कस्टमर, इज इट ट्रू और फॉल्स। आई थिंक अभी हम एक्सटेंशन से भी देखते हैं इसका क्या सलूशन निकलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following leaves your audience with the feeling that you have the personal welfare in mind? इसका जो है आई थिंक बी लग रहा है मुझे, चेक करते हैं। courteous close, necessary details, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट में भी लिखा तो हुआ है। मज़ीद इसे कंफर्म करते हैं अभी कि वाकई नेसेसरी डिटेल है ये। सॉरी, कर्टियस क्लोज राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, ऑल ऑफ द अबव, कंफर्म इट। ये यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि लास्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
इसके बाद हम एक और क्विज सॉल्व करेंगे, तो काइंडली आपने कहीं जाना नहीं है। आज की इस वीडियो में हम 3 स्टूडेंट्स की क्विज सॉल्व करेंगे एट अ टाइम। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गाइडेंस इसका जो है पीडीएफ से देखते हैं अभी यार, इसका ऐसे तो बहुत टाइम लेगा। ऑप्शन इसका है टू अचीव क्लैरिटी कंसाइजनेस। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, या कंसिडरेशन भी हो सकता है। बी लगा दिए, फिर भी चेक कर लेना आपने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड क्विज हमारा स्टार्ट हो गया है, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्विज की तरफ। अभी हमने फर्स्ट इससे पहले जो हमने क्विज एक सोल्व किया है, अब कंपैरिजन कीजिएगा कि कितने एमसीक्यू हमें सेम आते हैं। इस वक्त हमारा क्विज स्टार्ट है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुड मैसेजेस, इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट अप्रोच है। उसके बाद है हमारे पास एवरीवन शुड ब्रिंग डैश अनदर डैश मदर टू द पिकनिक। हिज हर भी हो सकता है, या देयर, एवरीवन शुड ब्रिंग देयर मदर। ऑप्शन देयर लग रहा है मुझे इसका। ऑप्शन डी है इसका जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेंथ ऑफ फॉर एन एवरेज सेंटेंस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 17 to 20 वर्ड्स। अभी आपको मैं सर्च करके बता भी देता हूँ इसका जो राइट आंसर है। जिन्होंने बुक पढ़ी है, ये एमसीक्यूज़ काफ़ी नॉमिनेट भी है, बड़े इजीली मिल जाता है इसका आंसर पीडीएफ से। अभी मैं इसका आंसर आपको, ये देखिए इस वेबसाइट में मिल भी गया है, 70 to 20 वर्ड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखाता हूँ अभी आपको मैं, हैंड आउट ऑफ इंग्लिश 201, ताकि उसका भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो, आपको दिखा सकूँ। सॉरी टाइम जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवर कार इज ओल्ड डैश इट ड्राइव्स ब्यूटीफुली येट व्हेन देयर। देखते हैं इसका क्या है। भी एक्सटेंशन लगाते हैं इसकी, ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो सके। बट लग रहा है मुझे, आवर कार इज ओल्ड बट इट ड्राइव्स ब्यूटीफुली। ऑप्शन बी, ये देखें यहाँ पे अभी ये कन्फर्म हो गया, बल्कि अब तो डोंट चेंज विदाउट फैक्ट्स
इज़ अ गाइडलाइन टू अचीव कंसिडरेशन। ये लास्ट क्विज में भी आया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिप्लेसमेंट रेलिवेंट। करेक्ट आंसर है वर्ब्स एंड नाउन्स। राइट आंसर है। अभी आपको चेक कर देते हैं, चेक करा देते हैं कहाँ से लगाया हमने। वीडियो को पूरा देखिएगा काइंडली, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं CS के, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेंडर बायस इज़ फ्री फॉर्म। आई थिंक D ऑप्शन होगा इसका, जिसमें हम फिर सब कुछ लगा देते हैं। चेयरमैन में चेयर वुमेन, चेयरपर्सन। ऑप्शन D है। हमने अंत तक कोशिश करनी है, ताकि मेरी कोशिश है आप लोगों को उसका आंसर जो है वो नॉमिनेट कर दूँ। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू आर यूजिंग लेटर हेड स्टेशनरी इंक्लूडिंग ऑन द डेट टाइम डे सब्जेक्ट। इसका जो है अभी देखते हैं क्या आता है आंसर राइट। आई थिंक इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक, तो आप लोगों ने कंफर्म कर लेना इसका। बाकी अभी कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए लगा दिए। हाउ मेनी सेक्शंस डू एप्लीकेशन लेटर्स हैव। देखते हैं इसका क्या है राइट आंसर। इस तरह आप लोगों ने सर्च करेंगे, कंट्रोल F से सर्च का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल F प्रेस किया तो ये सर्च आएगा, और यहाँ पे मेन वर्ड लिखेंगे आप लोगों को तो आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन से रेलेवेंट सब आ जाएगी। एंटर प्रेस करते जाएंगे और ये सब आगे चलते जाएंगे, जो जितने भी वर्ड्स एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। इसका जो है 5 है या 4 या 3 ऑप्शन राइट है। 3 आंसर करेक्ट है। क्लेम लेटर इज़ आल्सो कॉल्ड। एडजस्टमेंट लेटर हो सकता है। क्लेम लेटर। इसका जो राइट आंसर है देखते हैं अभी इसका क्या निकलता है राइट आंसर। इसका ऑप्शन C है या D है, दोनों में से एक है, आपने कंफर्म कर लेना है। एडजस्टमेंट लेटर्स सेवरल क्लेम्स एंड ये देखिए कंफर्म भी हो गया है, एडजस्टमेंट लेटर है। डैश टर्म्स स्टेम्स फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड, इट इज़ नॉट मेरली पोलाइटनेस। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्टेसी। चेक करते हैं अभी इसका कि वाकई कर्टेसी है। ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट में यही मिल गया इसका आंसर, नॉमिनेट भी कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास डैश मिनट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल स्टेट और लॉ बाय लॉ लोकल लॉ बाय लॉज।
इसका जो राइट आंसर है ट्रू फॉल्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रेन, सेम लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्विज में भी आया था एमसीक्यूज, फिर रिपीट हुआ है। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जो कहते हैं कि रिपीट नहीं होते या पेपर सेम नहीं होता, पेपर भाई काफ़ी सेम होता है, बस गौर से दिमाग से करें तो। अगर आप लोग एक दूसरे से मैच करें तो पेपर काफ़ी मैच होता है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो समझ लें कि 20% तो सेम आया होगा, पीछे 60% बचता है। उसमें अगर आप लोग 10-20% ले तो आप तो इजीली पास हो जाते हो। उसके बाद हमारे पास इन ऑर्डर टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन यू नीड, करते हैं अभी सर्च इसे। नीड टू हेल्प योर ऑप्शन डी is the right answer. Keep the dash of your letter simple. Grammar, salutations, body and purpose या paragraph. ऑप्शन ए लग रहा है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स हु कम टू क्लास विल, सेम क्वेश्चन रिपीट। देख अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कितने रिपीट हुए हैं। आई थिंक 3 से 4 रिपीट हो चुके हैं। अब अभी पीछे 13 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनमें से भी काफ़ी रिपीट होंगे। 3 से 4 तो लाजमी होंगे आई थिंक सो दैट। ऑप्शन इसका लगा देते हैं डी। उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ प्रपोजल स्ट्रक्चर। टाइटल पेज है, इंट्रोडक्शन है, समरी है। अभी चेक कर लेते हैं भाई। ये भी आपके सामने वेबसाइट ओपन हुई है, इसमें चेक करते हैं भाई। ऑप्शन सी है। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ये काफ़ी क्विज में ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ इनटेंजिबल, कौन सी प्रोडक्ट है वो इनटेंजिबल है, सर्विसेज है या गुड है। इनटेंजिबल गुड इज़ अ गुड दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल नेचर, जिसे हम टच ना कर सकते हो, जो फिजिकल नेचर ना रखती हो। तो वो क्या नहीं रखती, सर्विसेज है या प्रोडक्शन है, सर्विसेज।
Concreteness does not make use of denotative words instead of connectative words. True or false? I think true है. उसके बाद हमारे पास वन शुड बी केयरफुल अबाउट द चांसेस ऑफ बीइंग. ऑप्शन डी है इसका. Which type of letter can be used as a legal document between customer and vendor? Order letter होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिक्वेस्ट लेटर या इंक्वायरी लेटर. आई थिंक डी होगा इसका. चेक करते हैं इसका. ट्रांसैक्शन लेटर. ऑप्शन है इसका ए. द रीडर ऑफ आर एन या ए मे डैश may use this report to solve an organizational, social or a personal problem. बिजनेस रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है या एकेडमिक रिपोर्ट है. करते हैं अभी इससे ड्रैग एंड ड्रॉप और निकालते हैं इसका आंसर भाई. इसका ऑप्शन है सी. आई थिंक सो सी या डी एकेडमिक रिपोर्ट है. कंफर्म कर लेना आपने इसका. एप्लीकेशन लेटर आर यूजुअली ऑफ 2 पेजेस 3 पेजेस लेंथ. ऑप्शन बी 3 पेजेस लेंथ होगा शायद. कंफर्म कर लेना आप लोगों ने. एप्लीकेशन का 2 पेजेस होता है या 3 पेजेस. ऑप्शन ए लगाया. आप लोग चेक कर लेना. इन बिजनेस कम्युनिकेशंस यूज डैश फॉर्मेट इफ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन. मेमोरेंडम ए ऑप्शन. कंफर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर परसुएल. पैरिस रिप्रेस हो सकता है या क्राइटिक हो सकता है या देखते हैं भाई. एक्चुअली लाइट की वजह से एक एमसीक्यू हमारा समझ गए होंगे ज़ाया हो गया.
दोबारा करना पड़े। एक्नॉलजी in the conclusion of a report dash of evidence is needed small amount। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोगों की इस क्विज़ में भी हेल्प हुई होगी। तो इसमें भी आपने आइडिया लगा ही लिया होगा अब तक कितने एमसीक्यूज़ हमें सेम आ रहे हैं। अभी तकरीबन लास्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास, उसके बाद एक और क्विज़ करते हैं और तीनों क्विज़ की एक वीडियो बना के तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेकंड क्विज़ हमारा स्टार्ट हो गया, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्विज़ की तरफ। अभी हमने फर्स्ट इससे पहले जब हमने क्विज़ एक सोल्व किया है, अब कंपैरिजन कीजिएगा कि कितने एमसीक्यूज़ हमें सेम आते हैं। इस वक्त हमारा क्विज़ स्टार्ट है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है फॉर रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुड मैसेजेस, इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट अप्रोच है। उसके बाद है हमारे पास एवरीवन शुड ब्रिंग डैश अनदर डैश मदर टू द पिकनिक। हिज हर भी हो सकता है या देयर, एवरीवन शुड ब्रिंग देयर मदर। ऑप्शन देयर लग रहा है मुझे इसका। ऑप्शन डी है इसका जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेंथ ऑफ फॉर एन एवरेज सेंटेंस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 17 to 20 वर्ड्स। अभी आपको मैं सर्च करके बता भी देता हूँ इसका जो राइट आंसर है। जिन्होंने बुक पढ़ी है, ये एमसीक्यूज़ काफ़ी नॉमिनेट भी है, बड़े इजीली मिल जाता है इसका आंसर पीडीएफ से। अभी मैं इसका आंसर आपको ये देखिए इस वेबसाइट में मिल भी गया 70 to 20 वर्ड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखाता हूँ अभी आपको मैं, हैंड आउट ऑफ इंग्लिश 201, ताकि उसका भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो, आपको दिखा सकूँ। सॉरी टाइम जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवर कार इज ओल्ड डैश इट ड्राइव्स ब्यूटीफुली येट व्हेन देयर। देखते हैं इसका क्या है। भी एक्सटेंशन लगाते हैं इसकी ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो सके। बट लग रहा है मुझे, आवर कार इज ओल्ड बट इट ड्राइव्स ब्यूटीफुली। ऑप्शन बी, ये देखें यहाँ पे अभी ये कन्फर्म हो गया, बल्कि अब तो डोंट चेंज विदाउट फैक्ट्स इज़ अ गाइडलाइन टू अचीव कंसिडरेशन। ये लास्ट क्विज में भी आया था।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिप्लेसमेंट रेलिवेंट, करेक्ट आंसर है वर्ब्स एंड नाउन्स, राइट आंसर है। अभी आपको चेक कर देते हैं, चेक करा देते हैं कहाँ से लगाया हमने। वीडियो को पूरा देखिएगा काइंडली, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं सीएस के, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेंडर बायस इज फ्री फॉर्म, आई थिंक डी ऑप्शन होगा इसका, जिसमें हम फिर सब कुछ लगा देते हैं। चेयरमैन में चेयर वुमेन, चेयरपर्सन, ऑप्शन डी है। हमने अंत तक कोशिश करनी है, ताकि मेरी कोशिश है आप लोगों को उसका आंसर जो है वो नॉमिनेट कर दूँ। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू आर यूजिंग लेटर हेड स्टेशनरी इंक्लूडिंग ऑन द डेट टाइम डे सब्जेक्ट, इसका जो है अभी देखते हैं क्या आता है आंसर राइट। आई थिंक इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक, तो आप लोगों ने कंफर्म कर लेना इसका, बाकी अभी कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए लगा दिए। हाउ मेनी सेक्शंस डू एप्लीकेशन लेटर्स हैव, देखते हैं इसका क्या है राइट आंसर। इस तरह आप लोगों ने सर्च करेंगे, कंट्रोल एफ से सर्च का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल एफ प्रेस किया तो ये सर्च आएगा, और यहाँ पे मेन वर्ड लिखेंगे आप लोगों को तो आपको पता चल जाएगा, एप्लीकेशन से रेलिवेंट सब आ जाएगी। एंटर प्रेस करते जाएंगे और ये सब आगे चलते जाएंगे, जो जितने भी वर्ड्स एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। इसका जो है 5 है या 4 या 3 ऑप्शन राइट है, 3 आंसर करेक्ट है। क्लेम लेटर इज़ आल्सो कॉल्ड, एडजस्टमेंट लेटर हो सकता है। क्लेम लेटर, इसका जो राइट आंसर है देखते हैं अभी इसका क्या निकलता है राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी है या डी है, दोनों में से एक है, आपने कंफर्म कर लेना है। एडजस्टमेंट लेटर्स सेवरल क्लेम्स एंड, ये देखिए कंफर्म भी हो गया, एडजस्टमेंट लेटर है। डैश टर्म्स स्टेम्स फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड, इट इज़ नॉट मेरली पोलाइटनेस, इसका जो राइट आंसर है वो है कर्टेसी। चेक करते हैं अभी इसका कि वाकई कर्टेसी है। ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट में यही मिल गया इसका आंसर, नॉमिनेट भी कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास डैश मिनट्स आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल स्टेट और लॉ बाय लॉ लोकल लॉ बाय लॉज, इसका जो राइट आंसर है ट्रू फॉल्स,
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रेन, सेम लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्विज में भी आया था एमसीक्यूज, फिर रिपीट हुआ है। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जो कहते हैं कि रिपीट नहीं होते या पेपर सेम नहीं होता, पेपर भाई काफ़ी सेम होता है, बस गौर से दिमाग से करें तो। अगर आप लोग एक दूसरे से मैच करें तो पेपर काफ़ी मैच होता है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो समझ लें कि 20% तो सेम आया होगा, पीछे 60% बचता है। उसमें अगर आप लोग 10-20% ले तो आप तो इजीली पास हो जाते हो। उसके बाद हमारे पास इन ऑर्डर टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर अ पर्सन यू नीड, करते हैं अभी सर्च इसे। नीड टू हेल्प योर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कीप द डैश ऑफ योर लेटर सिंपल, ग्रामर, सैल्यूटेशंस, बॉडी एंड पर्पस या पैराग्राफ। ऑप्शन ए लग रहा है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स हु कम टू क्लास विल, सेम क्वेश्चन रिपीट। देख अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कितने रिपीट हुए हैं। आई थिंक 3 से 4 रिपीट हो चुके हैं। अब अभी पीछे 13 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनमें से भी काफ़ी रिपीट होंगे। 3 से 4 तो लाजमी होंगे, आई थिंक सो दैट। ऑप्शन इसका लगा देते हैं डी। उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ प्रोपोजल स्ट्रक्चर, टाइटल पेज है, इंट्रोडक्शन है, समरी है। अभी चेक कर लेते हैं भाई। ये भी आपके सामने वेबसाइट ओपन हुई है, इसमें चेक करते हैं भाई। ऑप्शन सी है। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ये काफ़ी क्विज में ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ इनटेंजिबल, कौन सी प्रोडक्ट है वो इनटेंजिबल है, सर्विसेज है या गुड है। इनटेंजिबल गुड इज़ अ गुड दैट डज नॉट हैव अ फिजिकल नेचर, जिसे हम टच ना कर सकते हो, जो फिजिकल नेचर ना रखती हो। तो वो क्या नहीं रखती, सर्विसेज है या प्रोडक्शन है, सर्विसेज। कंक्रीटनेस डज नॉट मेक यूज ऑफ डेनोटेटिव वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कनेक्टेटिव वर्ड्स, ट्रू और फॉल्स। आई थिंक ट्रू है ये।
उसके बाद हमारे पास वन शुड बी केयरफुल अबाउट द चांसेस ऑफ बीइंग, ऑप्शन डी है इसका। Which type of letter can be used as a legal document between customer and vendor? Order letter होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिक्वेस्ट लेटर या इंक्वायरी लेटर। आई थिंक डी होगा इसका। चेक करते हैं इसका। ट्रांसैक्शन लेटर। ऑप्शन है इसका ए। द रीडर ऑफ आर एन या ए मे डैश may use this report to solve an organizational, social or a personal problem। बिजनेस रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है या एकेडमिक रिपोर्ट है। करते हैं अभी इससे ड्रैग एंड ड्रॉप और निकालते हैं इसका आंसर भाई। इसका ऑप्शन है सी। आई थिंक सो सी या डी, एकेडमिक रिपोर्ट है। कंफर्म कर लेना आपने इसका। एप्लीकेशन लेटर आर यूजुअली ऑफ 2 पेजेस 3 पेजेस लेंथ। ऑप्शन बी 3 पेजेस लेंथ होगा शायद। कंफर्म कर लेना आप लोगों ने। एप्लीकेशन का 2 पेजेस होता है या 3 पेजेस। ऑप्शन ए लगाया, आप लोग चेक कर लेना। इन बिजनेस कम्युनिकेशन यूज डैश फॉर्मेट इफ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन। मोमेंडम ए ऑप्शन। कंफर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर परसुएल। पैरिस रिप्रेस हो सकता है या क्राइटिक हो सकता है या देखते हैं भाई। एक्चुअली लाइट की वजह से एक MCQ हमारा समझ गए होंगे, ज़ाया हो गया, दोबारा करना पड़ा। एक्नोलॉजी in the conclusion of a report dash of evidence is needed, small amount। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आप लोगों की इस क्विज़ में भी हेल्प हुई होगी। तो इसमें भी आपने आइडिया लगा ही लिया होगा अब तक
कितने एमसीक्यूज हमें सेम आ रहे हैं। अभी तकरीबन लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास